बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या मेरे मालिक, हम आपकी इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं, हमारी मदद फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इंड्यूसमेंट, एडवांस फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स और लिक्विडिटी साइकिल के बारे में तफसील से जाना। जिन जिन स्टूडेंट्स के जो जो क्वेश्चंस थे उनको हमने लाइव सेशन में क्लियर किया। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस टॉपिक में हम एडवांस फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी विद मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जानेंगे। आप लोगों को बताता चलूं कि इस लेक्चर को अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो यू हैव टू कैच मोर देन 80 to 90%। और अगर इस पजल्स के, लिक्विडिटी पजल्स के आप पीछे एक भी पॉइंट मिस कर रहे हैं तो यू डिडंट कैच इवन अ सिंगल 1% ऑफ दिस लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर से आप लोगों को इस चीज़ की मैं इम्पोर्टेंस के बारे में बताता था कि ट्रेडिंग एक पजल सॉल्व करना है और पजल्स तब तक सॉल्व नहीं होती जब तक उसका लास्ट पॉइंट क्लियर ना किया जाए। इसीलिए स्टार्टिंग से आपको एक ही चीज़ पर जोर देते आ रहे हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इवन सेशंस में आपको क्लियर किया जा रहा है, उन तमाम को साथ लेकर चलें। कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, कोई चीज़ फजूल नहीं है, बिकॉज मार्केट इज़ फ्रैक्टल। जो कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हो रहा है वही बड़े टाइम फ्रेम पर हो रहा है। और आज के लेक्चर में आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि क्यों इस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देते थे कि मार्केट इज़ फ्रैक्टल। जो चीज़ स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हो रही है वही चीज़ हायर टाइम फ्रेम पर हो रही है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी रेंज के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी रेंज को हम आपस में किस तरह कंबाइन करते हैं, या इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है, इनकी आपस में क्या इंपॉर्टेंस है, इनको आपस में क्यों मिलाया जाता है, इस तमाम चीज़ के बारे में आप आज का लेक्चर आपके तमाम डाउट्स क्लियर कर देगा। हमारा मार्केट को पढ़ने का या हमारा मार्केट को समझने का स्टेप बाय स्टेप हम क्यों हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट या हायर टाइम फ्रेम को सजेस्ट करते हैं, और क्यों आपको कहते हैं कि मार्केट के 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी ट्रेड किया जा सकता है। बिकॉज मार्केट इज़ फ्रैक्टल, ये एक एल्गो फॉलो करती है और एल्गो रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन होता है। जो चीज़ हायर टाइम फ्रेम पर रिपीट हो रही है सेम चीज़ लो टाइम फ्रेम पर भी रिपीट हो रही होती है। अब मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी रेंज को आपस में इनका क्या कम्बिनेशन है, क्या चीज़ बावर कराती है या क्या चीज़ हमें ये बताती है कि इनको आपस में इनकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है। अगर मार्केट के ऊपर हाई टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तो वो हमें इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में इस चीज़ की सबसे पहली निशानदेही होती है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। आपको दोबारा याद कराता चलूँ कि हमारे लिक्विडिटी ट्रेडर के लिए विक टू बॉडी क्लोज होना लाजमी है, अदरवाइज उसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करते। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर को स्टार्ट किए हुए है या बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है तो उसके अंदर हम अपनी रेंज को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे।
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर या बुलिश क्यूएम ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो या बुलिश क्यूएम हो हाई टाइम फ्रेम का, मीनवाइल इसको हम वीकली टाइम फ्रेम कंसिडर कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक बुलिश क्यूएम मिला है। हमें वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश क्यूएम मिलने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में हमारी रेंज कंफर्म हो गई है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला है तो हम इससे एक टाइम फ्रेम लोअर या दो टाइम फ्रेम लोअर के ऊपर अपनी बुलिश क्यूएम और बिरिश क्यूएम को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के इस पॉइंट पर हमें डेली या 4 आवर का बुलिश क्यूएम मिल जाता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट में डेली या 4 आवर का एक बिरिश क्यूएम टॉप पॉइंट पर बने, जो कि हमें इस चीज़ की इंडिकेशन देगा कि मार्केट ने अपना लोअर टाइम फ्रेम की रेंज कंफर्म कर दी है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें इस चीज़ में आइडेंटिफाई करनी होती है वो अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स, इम्बैलेंस, एडवांस फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, जो कुछ भी हो आपको प्रीवियस पढ़ाया गया है उसको इसके अंदर हम फाइंड करेंगे और उसकी मदद से हम अपनी रेंज को ट्रेड करेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि मार्केट में अब हमें इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन मिल गई है कि मार्केट ने अपने वीकली टाइम फ्रेम को बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, जबकि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास मार्केट एक 4 आवर की रेंज के अंदर है। इधर आप स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने 4 आवर की रेंज को हमारे अकॉर्डिंगली इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी क्लियर करके हमारे पीओआई से मूव दे, तब तक हम इसमें वेट करेंगे? नहीं। अगर इस जगह पर आप थोड़ा सा गौर करें तो मार्केट ने 4 आवर पर आपको एक स्टॉप हंट और एक बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, जो हमें इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ने थोड़े टाइम के लिए अपने ट्रेंड को सेल ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। सेम वीकली बुलिश क्यूएम की तरह हमें 4 आवर पर एक बिरिश क्यूएम मिला है। इस बिरिश क्यूएम को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर हमें इस पॉइंट पर एक 15 मिनट या 30 मिनट का क्यूएम मिल सकता है। हमें इस पॉइंट पर जो क्यूएम मिलेगा वी वेट हमें उसके ऑपोजिट क्यूएम मिले, ताकि हम इसको इसके अकॉर्डिंगली इस टाइम फ्रेम तक जाकर अपनी इस सेल को 50% एरिया तक कैच कर सकें। इस रेंज से हमें जो एंट्री मिलेगी उसको हम 50% तक टारगेट कर सकेंगे। और जब मार्केट आपका ये पॉइंट 50% से नीचे आपके इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, इम्बैलेंस और एनी अदर फॉर्म ऑफ एडवांस फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी उसको फुलफिल करती है, उसके बाद जो आपका पीओआई है आप उधर से अपनी बाय की मूव अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज़ इधर आपको एडवांस की बताता चलो कि अगर मार्केट के अंदर आप
4 आवर की रेंज के बुलिश रेंज के अंदर हैं, तो हमें क्या चीज़ कंफर्म करेगी कि मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है। उसके लिए हमें इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन ज़रूर हमारे लिए इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि मार्केट आपके पीओआई के ऊपर आके वन टाइम फ्रेम स्मॉल, अगर 4 आवर की बुलिश रेंज है और मार्केट आपके पीओआई में 1 आवर की बेरिश रेंज बना देती, बेरिश क्यूएम बनाती है, 1 आवर का बेरिश क्यूएम बनाती है, स्टॉप हंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट टू कंटिन्यू इट ट्रेंड। उसकी मेन रीजन ये है कि आपका वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, आपका 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, और उससे एक टाइम फ्रेम स्मॉलर भी हमें बुलिश आइडेंटिफिकेशन दे रहा है हमारे डिस्काउंट एरिया के अंदर। अब इस रेंज के अंदर आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं या इस रेंज को इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड करके इसके अंदर से अपनी और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एंट्री लेना चाहते हैं और उसको अपना टॉप हाई टारगेट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आज हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी रेंज को कंबाइन करके किस तरह ट्रेड किया जाता है इसके बारे में तफसील से जाना है। और ये चीज़ हमने जानी है कि मार्केट के अंदर अगर एक बुलिश ट्रेंड होता है तो उसमें हम हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड है तो उसमें हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक बेरिश ट्रेंड को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ट्रेंड, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक बेरिश ट्रेंड की रेंज को ट्रेड करने के बाद दोबारा मार्केट में क्या चीज़ हमें कंफर्म करेगी कि मार्केट ने अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए जो कंफर्मेशन हम लेते हैं उसके बारे में भी हमने आज डिटेल में पढ़ा है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैप्टर लेक्चर बहुत एडवांस होने वाला है और इससे आने वाले लेक्चर इससे भी ज़्यादा एडवांस और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसलिए जिनको प्रीवियस लेक्चर में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं काइंडली वो पहले क्लियर करके इस लेक्चर को इम्पोर्टेंस देना, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। अब आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि मार्केट अपने ट्रेंड में क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, हाई टाइम फ्रेम का, इसके अंदर लो टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, फिर बुलिश ट्रेंड, होगा और इसके अंदर हमारे पास मज़ीद एक बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड
ब्रेस्ट्रैंड, बोलेस्ट्रैंड, होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में भी आ रही होगी। अगर फर्ज कर ले कि ये रेड लाइन एक 15 मिनट का ट्रेंड है और जबकि ये ग्रीन लाइन हमारे पास एक 4 आवर का ट्रेंड है और ये वीकली ब्लैक लाइन हमारे पास एक वीकली ट्रेंड है, तो मार्केट किस तरह मूव करती है इस चीज़ का आपको इस वीडियो में अंदाज़ा हो गया होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को इम्पोर्टेंस दी होगी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ये कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। बाकी जिन जिन स्टूडेंट्स के जो जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लाइव सेशन के अंदर क्लियर करेंगे और जिन जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुई काइंडली वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा के हमारी टीम को इन्फॉर्म करें, अदरवाइज यू कांट बी एडेड इन द लाइव सेशन। इससे प्रीवियस सेशन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया था कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से, बट आने वाला कोई सेशन लाइव सेशन यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा। इस वजह से तमाम वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं को वो लाइव सेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन के आंसर्स हासिल कर सके, उनको अपनी असाइनमेंट्स क्लियर करके टीम पांडा एफएक्स को जमा करवानी होगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, दुआओं में याद रखना टीम पांडा एफएक्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।